सूतक पातक। सूतक लग गया, अब मंदिर नहीं जाना, ऐसा कहा सुना तो बहुत बार, किंतु अब इसका अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। और इन्हें समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि अब आगे घर परिवार में हुई जन्म मरण के अवसर पर अनजाने से भी कहीं दोष का उपार्जन ना हो। सूतक सूतक का संबंध जन्म के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को हुई असुचिता 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन का सूतक लगता है। ध्यान दें, एक रसोई में भोजन करने वालों की पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहाँ पूरा 10 दिन का सूतक माना है। प्रसूता नवजात की माँ को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध है, इसलिए कई लोग जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। अपनी पुत्री पीहर में जने तो हमें 3 दिन का, ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है और हमें कोई सूतक नहीं रहता। नौकर चाकर अपने घर में जन्म दे तो 1 दिन का, बाहर दे तो हमें कोई सूतक नहीं। पालतू पशुओं का, घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर हमें 1 दिन का सूतक रहता है, किंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन तक अभक्ष्य अशुद्ध रहता है। पातक पातक का संबंध मरण के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। मरण के बाद हुई अशुचिता 3 पीढ़ी तक 12 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन सूतक होता है। ध्यान दें, जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, न कि मृत्यु के दिन से। यदि घर का कोई सदस्य बाहर विदेश में है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन से शेष दिनों तक उसके पातक लगता है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है। किसी स्त्री के यदि गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ उतने ही दिन का पातक मानना चाहिए। घर का कोई सदस्य मुनि, आर्य का तपस्वी बन गया हो तो उसे घर में होने वाले जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता है, किंतु स्वयं उसकी ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को 1 दिन का पातक लगता है। किसी अन्य की शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दा छूने वाले को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि जाननी चाहिए। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 महीने का पातक करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह निर्मोह से जल मरे, बालक पढ़ाई में फेल होकर या कोई अपने ऊपर दोष देखकर मरता है तो इसका पातक 12 पक्ष यानी 6 महीने का होता है। उसके अलावा भी कहा है कि जिसके घर में इस प्रकार अपघात होता है वहाँ 6 महीने तक कोई बुद्धिमान मनुष्य भोजन अथवा जल भी ग्रहण नहीं करता है। वह मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर जी में चढ़ाया जाता है। अनाचारी स्त्री पुरुष के हर समय ही पातक रहता है। ध्यान से पढ़िए, सूतक पातक की अवधि में देव शास्त्र गुरु का पूजन, प्रक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती हैं। इन दिनों में मंदिर के उपकरणों को स्पर्श करने का अभी निषेध है। यहाँ तक कि गुल्लक में रुपए डालने का भी निषेध बताया है, किंतु ये कहीं नहीं कहा कि सूतक पातक में मंदिर जी जाना वर्जित है या मना है। श्री जिन मंदिर जी में जाना, देव दर्शन, प्रदक्षिणा जो पहले से याद है वो विनती, स्तुति बोलना, भाव पूजा करना, हाथों की उंगलियों पर जाप देना जिनागम सम्मत है। यह सूतक पातक आर्ष ग्रंथों से मान्य है। कहीं देखने में आया कि सूतक में किसी अन्य से जिनवाड़ी या पूजन की पुस्तक चौकी पर खुलवा कर रखवा ली और स्वयं छू तो सकते नहीं तो उसमें फिर सीख,
चूड़ी, बालों की क्लिप या पेन से पृष्ठ पलटकर पढ़ने लगे। ये योग्य नहीं है। कहीं कहीं लोग सूतक पातक के दिनों में मंदिर जी ना जाकर इसकी समाप्ति के बाद मंदिर जी से गंधोदक लाकर शुद्धि के लिए घर दुकान में छिड़कते हैं। ऐसा करके नियम से घोरंघोर पाप का बंद करते हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि अब आगे हमसे पाप ना हो।